शक्ति, कैसा है बेटा शिव अभी? वो ठीक है और अब सो रहे, लेकिन हम सबको अब बहुत अलर्ट रहना होगा। डॉक्टर शिव को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि माँ चली गई है। कोई भी इस चीज के बारे में उनके सामने बात नहीं करेगा, और अगर वो कुछ पूछे भी तो हम सब उनसे यही कहेंगे कि उन्होंने एक बुरा सपना देखा। शक्ति, बुरा सपना तो तुम दिखा रही हो उसे, बार बार उसे झूठ बोलकर। कब तक उसे ये कहोगी कि वो जो देख रहा है, सुन रहा है, वो एक सपना है? आज तो भाई साहब ने भी देखा। इसका मतलब तो यही है ना कि गायत्री भाभी की आत्मा घर में ही है। और आज जो भाई साहब के साथ हुआ वो तो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। आत्मा कुछ भी कर सकती है या आप? हमें पूरा यकीन है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। जब तक आप इस घर में कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अरे इस घर की बदकिस्मती यही है कि आप यहाँ इस घर में रहती हैं। आत्मा नहीं, यहाँ जो कुछ बुरा होता है ना, वो आप करती है। पर शक्ति बेटा, मैंने अपनी आंखों से गायत्री को देखा। उसने बेल्ट से हमें मारा और ये हमारे पेट के पीछे बेल्ट के निशान और दर्द, ये तो झूठ नहीं हो सकता। फिलहाल पापा जी, हमें ये पता नहीं कि मंदिरा आंटी ने ये सब कैसे किया, लेकिन हमें इस बात का पूरा यकीन है कि इसके पीछे इन्हीं का हाथ है। क्यों बार बार तुम्हारी शक की सुई आकर मुझ पे ही अटकती है? उस कमरे में थी ही नहीं मैं तो, मुझे तो पता भी नहीं। भाई साहब को बेल्ट से मारा मतलब गायत्री भाभी बदला लेने आई है। क्योंकि जब वो जिंदा थी तो भाई साहब गायत्री भाभी को बेल्ट से मारते थे। इसका मतलब यही है कि गायत्री भाभी की आत्मा बदला लेने आई है। ये बात तुम समझती क्यों नहीं हो? पापा जी, मानते हैं कि आपने जो भी व्यवहार किया माँ के साथ वो सही नहीं था, लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करती थी। अगर आत्मा लौटी है तो वो उन दो लोगों से बदला क्यों लेगी जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है? अगर बदला लेना ही है तो आप है ना मंदिरा आंटी, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन। माँ को इनकी असलियत पता थी। आप लोग सोचिए, अगर जिंदगी में माँ ने किसी पर भी हाथ उठाया तो वो सिर्फ इन पर। सिर्फ और सिर्फ इन पर। तो इसलिए अगर माँ की आत्मा लौटी है तो वो बदला आपसे लेगी। अगर किसी को बच के रहने की जरूरत है तो वो सिर्फ आप। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है उस घर में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। समधन जी की आत्मा, और वो भी रघुनाथ भाई साहब और शिव को परेशान करेगी? ऐसा नहीं हो सकता। ये सब ना उस मंदिरा का किया धरा है। उस घर की सबसे बुरी आत्मा वही है। ठीक कर रही हो तो हमको भी ऐसा ही लगता है कि सब मंदिरा का किराया धरा है। एक तो शिव की ऐसी हालत, और
शक्ति कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही है, और अब ये सब परेशानी। हे सोमनाथ जी, कितनी परीक्षा लोगे मेरे बच्चों की, और कब तक? बस मैं नहीं चाहती अब मेरे किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो, कुछ। धर्म, एक बात कहूं बेटा? कहिए ना माँ। मैं जानती हूँ कि तू कोयल से शादी करना चाहता है, लेकिन एक बार फिर से सोच के देख ना बेटा। देख, प्यार व्यार सब ठीक है, पर है तो उस नागिन मंदिरा की बेटी। आज नहीं तो कल घसेगी तो जरूर। और फिर एक बार वो जहरीली लड़की घर में आ गई ना, फिर उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा भी मन इस शादी के लिए नहीं मान रहा। वाह माँ वाह, कितना भरोसा करते थे हम आप पर। हमको लगा आप हमारी शादी के लिए मान गई है, और नहीं, आप शादी की परमिशन देने का बस नाटक कर रही है। उस दिन आपने जीजा जी के सामने जो भी कहा वो सब नाटक था। कोयल जी बिल्कुल सच कह रही थी। क्या? हाँ? क्या क्या कह रही थी वो? कोयल जी ने पहले ही हमें सब बता दिया है। क्या हुआ कोयल जी, कोई बात है क्या? धर्म, मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। अरे पूछिए ना कोयल जी। वो तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे ना? अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही है आप? चांस ही नहीं है। पर अचानक आपने ये सवाल क्यों पूछा? धर्म, वो तुम्हारी मॉम हमारे रिश्ते से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। नहीं नहीं, वो हमारी शादी से खुश है। हमारी तो सगाई भी हो गई ना, देखो। हाँ, उनका मन बदलने में थोड़ा समय लगेगा, पर ठीक है, हमारे साथ होने से खुश है। नहीं है वो खुश। उन्होंने खुद मुझसे कहा है कि वो हमारी शादी होने नहीं देंगी। जब तुम चाय लाने गए थे, इनफैक्ट उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। कहा कि मैं इतनी बुरी हूं कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं किसी की बहू, किसी की वाइफ बनने के लायक नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी मॉम ने मुझे कोई संस्कार नहीं दिए। मुझे भी सिर्फ अपनी मॉम की तरह घर तोड़ डालते हैं। कोयल जी देखिए, माँ मजाक कर रही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बेकार ही ज्यादा सोच रही हैं। हमारी माँ हमसे कभी झूठी नहीं कह सकती, हमें भरोसा है इस बात का। अगर उन्हें कोई बात, कोई इंसान पसंद नहीं आता तो सीधे मुंह कह देती हैं। तो जैसे ये सबके सामने है, अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ऐसा उनका कोई हिसाब है ही नहीं। उन्हें कोयल जी की बात नहीं मानी, उल्टा उन्हें डांट दिया, ये कहकर कि हमारी माँ हमसे झूठ कह ही नहीं सकती, हमें इस बात का भरोसा है। नहीं, आप समझ में आ, कोयल जी बिल्कुल सच कह रही थी। आपने हमसे झूठ कहा, तो उनकी माँ और आप में क्या फर्क रह गया? वो भी हमारी शादी रोकने के लिए नाटक कर रही है, और अब आप भी वही कर रही है। इतनी रात को क्या है? इतनी रात को मुझे डिस्टर्ब क्यों किया? कमल, मुझे ना गेस्ट रूम में नींद नहीं आ रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है।
अगर शक्ति की कही हुई बात सच हो गई तो, अगर सच में गायत्री भाभी की आत्मा मुझे मारने की कोशिश करे तो अब प्लीज आज के लिए मुझे आपके साथ सोने दीजिए प्लीज। अगर उसकी बात सही भी निकली ना, मुझे तो बड़ी खुशी होगी। जैसे का तैसा होना ही चाहिए। अभी जाओ यहाँ से। कम प्लीज 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 ऐसा मत कीजिए, मुझे आज के लिए रहने दीजिए प्लीज। तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। एक बात समझ लो, अगर शक्ति की कही बात सच निकली कि तुमने गायत्री भाभी के आत्मा का खेल रचा, तो गायत्री भाभी की कसम, ये कमरा तो छोड़िए, इस घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? कमाल, मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, इन सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे खुद को कितना डर लग रहा है। आप प्लीज बात को समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ आज के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। जाओ यहाँ से। प्लीज। कितना भरोसा करते थे माँ आप पर, और शर्म आनी चाहिए आपको। हम अपने दोस्तों से कहते फिरते हैं कि हमारी भाई दिल की कितनी अच्छी है, हमें कितना प्यार करती है, पर नहीं, हर समझ आए हमारी बात दो चेहरे लेकर घूमती है। दोगली है हमारी बात, बिल्कुल उस मंदिरा की तरह। क्या कर रही है? नहीं पंडित जी, आज दूसरी बार तुम लोगों ने मेरी तुलना उस मंदिरा के साथ की है। उसके जैसी हूं मैं, हा? क्या मैं लोगों के खून करवाती हूँ? मैं लोगों को किडनैप करवाती हूँ? अपने बच्चों से गंदे काम करवाती हूँ मैं? उनकी जिंदगी बर्बाद करती हूँ मैं? नहीं ना। हमेशा कहती थी कि पंडित जी चिल्लर कमा के लाते हैं, हमारे घर में पैसों की कमी तो हमेशा होती थी, पर मैंने कभी भी अपने बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट की कमी नहीं आने दी। जो था जितना था उसमें खुश रखा है मेरे बच्चों को। जबकि उस नागिन ने अपने परिवार में दुख ही दुख फैलाया है। परिवार के हर एक सदस्य की आंखों में आंसू भर दिए उसने। और तू कहता है मैं उसकी जैसी हूँ? ये सख्तुड़ी खून नहीं है मेरा, लेकिन उसको मैंने अपने सीने से पाल के रखा है। माँ माँ करती है मुझे। जब तू मंदिरा, उसने अपने बच्चों को, अपने पति तक को अपने से दूर कर दिया। और तू कहता है कि मैं उसके जैसी हूँ? अरे उसने तो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों का इस्तेमाल किया, अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, और मैं तो अपने बच्चे की जिंदगी बचाना चाहती हूँ। और तू कह रहा है कि मैं मंदिर फेल हो गई मनोरमा, तुम फेल हो गए। सच है कि गायत्री भाभी मरकर वापस आ गई, मतलब उनकी आत्मा, गायत्री भाभी की आत्मा हमारे घर पे। शक्ति 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 मम्मा मर गई, मम्मा मर गई, वो गॉड के पास चली गई है। डॉक्टर शिव, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मम्मा मर गई, तुमने झूठ बोला मुझसे। आपने बस एक बुरा सपना देखा है। नहीं, वो सपना नहीं था, मैं पापा के रूम में था और पापा ने कहा कि माँ मर गई है। मैंने सुना है अपने ईयर्स से। नहीं डॉक्टर शिव, ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं ना कि बस आपने एक बुरा सपना देखा था, आप तो सो रहे थे। सच्ची? सच डॉक्टर शिव, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइटमेयर था? हाँ नाइटमेयर था।
शांत हो जाइए। आपको पता है हमने क्या सुना है? कि अगर हम किसी की मृत्यु अपने सपने में देखते हैं ना, तो उस इंसान की उम्र बहुत लंबी हो जाती है। इसका मतलब कि माँ की उम्र बहुत लंबी हो गई है। 1000 years? हाँ, 1000 years। अब एक काम करिए, आप सो जाइए। गायत्री भाभी, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे कुछ मत कीजिए प्लीज, मुझे कुछ मत कीजिए। कैसे लगी ये आग मंदिरा तुम्हारी साड़ी में? माँ, ऊपर। आज तो बस आग लगी है, बहुत जल्द हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। और फिर आप सबको एक एक करके हमारे जीते जी आप सब ने हमारे साथ बहुत गलत किया। मरने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं दिलवा पाए, हमारे खूनी को सजा नहीं दिलवाई। इसकी सजा आप सबको मिलेगी, एक एक करके सबको मिलेगी। अब हम लौट आए हैं, कोई नहीं बचेगा।
ये परफ्यूम तो बहुत जाना पहचाना है। किसका? अगर माँ की आत्मा को आना था तो परफ्यूम लगाकर चप्पल पहनकर तो ना आती। इसका मतलब यहाँ कोई इंसान था, कोई भूत वूत नहीं है यहाँ।